व्हाट अ गेम। मैं ये कहूँगा बार्सिलोना के साइड से क्या ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। ये क्या था बार्सिलोना, बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी थी बार्सिलोना की गेम्स। कह सकते हैं लास्ट मिनट तक बार्सिलोना के प्लेयर्स लड़ रहे थे इस मैच में कि उनको जीतना ही है। जिस तरह से फैंस टर्न अप करके आए थे इस मैच में, जिस तरह से एटमॉस्फेयर बन चुका था इस मैच का एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का, कि बार्सिलोना का रमोंटादा कंफर्म ही था इस मैच में। जिस बार्सिलोना बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, 4-3 के एग्रीगेट से एटलेटिको मैड्रिड जीत चुकी है और कोपा देल रे के फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं आपको ये बात कंफर्म करके कह सकता हूं कि एक फैन भी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में, जो बार्सिलोना फैन, एक भी बार्सिलोना फैन नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में कि इस वक्त मायूस बैठा हो कि बार्सिलोना फाइनल तक नहीं पहुंची। इस मैच में बार्सिलोना ने जिस तरह से परफॉर्म की है, अगर बारसा फैन हो या कोई और फुटबॉल फैन हो, वो ज़रूर इस चीज़ की तारीफ करेगा कि बार्सिलोना वॉज टॉप इन दिस मैच। देयर इज नो डाउट कि बार्सिलोना बिल्कुल ही करीब पहुंच चुकी थी कमबैक करने की। 4-3 बार्सिलोना ने इसी गेम में 4 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, वो में से एक चांस मिस था। मैं कह सकता हूँ कि ओल्मो का चांस बहुत अच्छा चांस था, जहां ओल्मो को एक शॉट लेना चाहिए था। ओल्मो कटिंग कर रहा था, उसकी वजह से बॉल वो चांस मिस हो चुकी थी। लेकिन बार्सिलोना इस मैच में थ्रेटनिंग थी। बार्सिलोना एटलेटिको तो इस मैच में खेलने नहीं आई थी। ये स्टार्टिंग से हमें पता था कि एटलेटिको मैड्रिड सिमियोने क्या करने आ रहा है इस मैच में। सिमियोने ने हिस्ट्री बना दी, अपनी फाइनली विन ले ली है बार्सिलोना के अगेंस्ट। एटलेटिको मैड्रिड कोपा देल रे के फाइनल तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 साल से एटलेटिको मैड्रिड कोपा देल रे के फाइनल तक नहीं पहुंची थी। फाइनली उनके लिए भी एक माइलस्टोन बन चुका है, वो भी एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं इस मैच के बाद। उतरी थी इसी चीज़ से कि उनको ये गेम में कमबैक करना है। जिस तरह से बार्सिलोना के फैंस टर्न अप करे थे, जिस तरह से एनवायरनमेंट बन चुका था स्टेडियम के बाहर से ही, फैंस जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे प्लेयर्स को कि हम आपके साथ हैं, आपको परफॉर्मेंस देनी है। और बार्सिलोना के एक प्लेयर ने भी, मैं कहूँगा कि मायूस नहीं किया अपने फैंस को, कि उसने वो लोगों ने अपने 100% नहीं दिया। इस मैच में बार्सिलोना के 2 प्लेयर्स इंजर्ड होकर सब आउट हुए थे। फर्स्ट कुंडे सब आउट हुआ था, सेकंड बाल्डे जो कुंडे की जगह आया था, लेकिन वो भी सब आउट हो चुका था। एक एक प्लेयर्स ने लास्ट मिनट तक बार्सिलोना के मैच में अपने 100% दिया इस मैच में। पेड्री का मास्टर क्लास था इस मैच में। लमीन यमाल वॉज ब्रिलियंट, टॉप नॉच। लमीन यमाल जिस तरह से खेल रहा था, लमीन यमाल की ड्रिबलिंग, जिस तरह से रोजेरी को बीट कर रहा था, रोजेरी वॉज कट आउट फ्रॉम दिस गेम। रोजेरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। रफीना की तरफ से अच्छा गेम था। फेरान टोरेस के पास बहुत चांसेस थे। मैं यही कहूँगा फिर से कि अगर बार्सिलोना एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेकर आ जाए, कोई बड़े स्ट्राइकर नहीं कह रहा हूँ कि हैरी केन लेकर आ जाए या कोई और स्ट्राइकर लेकर आ जाए, एक छोटा सा कोई एक ओसिमन जैसे भी स्ट्राइकर बार्सिलोना लेकर आ जाए ना, फेरन टोरेस की जगह। मैंने ही फेरन टोरेस बहुत चांसेस मिस करते हैं, क्योंकि वो बंदे की प्रोफाइल वो है ही नहीं प्रॉपर स्ट्राइकर की, नंबर 9 की, वो उसकी प्रोफाइल है ही नहीं। वो सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, लेकिन वो प्रॉपर एक सेंटर फॉरवर्ड की तरह, एक स्ट्राइकर की तरह नहीं खेल सकता। अगर बार्सिलोना एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेकर आ जाए, जिस तरह से बार्सिलोना के विंगर्स, बार्सिलोना के सेंटर, बार्सिलोना की मिडफील्ड जिस तरह से चांसेस क्रिएट करती है मैच में, बार्सिलोना इजीली 5 से ज़्यादा गोल मार सकती है पर मैच, अगर बार्सिलोना के पास एक प्रॉपर नंबर 9 हो। इस मैच में अगर लेवेंडोस्की होता, लेवेंडोस्की इस मैच में, मैं कहूँगा कि शायद ये गेम बार्सिलोना जीत भी सकती थी इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चांसेस बने जो प्रॉपर नंबर 9 के चांसेस थे, जहाँ नंबर 9 जो होता है वो अपनी एबिलिटी से ये चांसेस कन्वर्ट भी कर सकता था गोल में। फर्स्ट गोल की बात करें, बार्सिलोना के फर्स्ट गोल में ही लमीन यमाल की वर्क रेट, जिस तरह से लमीन यमाल ने जिस तरह से चांस क्रिएट किया था और असिस्ट प्रोवाइड किया था बर्नाल को, और बर्नाल ने जिस तरह से गोल कन्वर्ट किया था। एक चीज़ मुझे वो लगी थी कि इस मैच में डिफेंडर बार्सिलोना के, मुझे लगा कि अराहो स्टार्ट कर सकते हैं इस मैच में। अराहो के चांसेस हैं, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जो है फिजिकल होगी, तो एक प्लेयर ऐसा ज़रूरत होगा एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को बीट करने के लिए। अराहो जैसा एक कैप्टन की आपको नीड हो सकती थी पिच में, लेकिन अराहो ने स्टार्ट नहीं किया था मैच में। अराहो की जगह जेरार्ड मार्टिन और खुबारसी स्टार्ट कर रहे थे। ये लगा कि दोनों की शायद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से खुबारसी परफॉर्म कर रहा था, जिस तरह से जेरार्ड मार्टिन ने परफॉर्म किया इस मैच में, खुबारसी जिस तरह से एरियल ड्रूस वॉन कर रहा था, जिस तरह से टैकल्स उसके परफेक्ट आ रहे थे, जिस तरह से वो बॉल पोजीशन पे से वॉन कर रहा था बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना की मिडफील्ड पेद्री और बर्नाल की थी इस मैच में। बर्नाल जिस तरह से खेला है, 2 गोल्स मारे हैं बर्नाल ने इस मैच में। पेद्री का तो मास्टर क्लास है, पेद्री को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं कि पेद्री मैच में कैसे परफॉर्म करता है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि पेद्री हर मैच में खेलता है, एक मास्टर क्लास दे देता है आपको।
पेदरी ने इतने सारे चांसेस क्रिएट किए, बर्नाल जिस तरह से खेल रहा है, बर्नाल जैसे बार्सिलोना को मिडफील्ड में कंपोज्ड दिखता है, मिडफील्ड बार्सिलोना के मिडफील्ड को बैलेंस बना देता है बर्नाल पेदरी के साथ। अब डियोंग अगर नहीं होता है तो बार्सिलोना को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि बर्नाल जिस तरह से अब सेट हो चुका है इस टीम में। कंसेलो ने गेम स्टार्ट की तो कंसेलो जिस तरह से लेफ्ट बैक में परफॉर्म करता है, मुझे लगता है कि कंसेलो को लेफ्ट बैक ही खिलाना चाहिए। राइट बैक में इतने लामिन यामाल के साथ कंसेलो की अच्छी पार्टनरशिप नहीं बनती जितने रफीनिया के साथ कंसेलो की बन जाती है। कैंसेलो के असिस्ट आए थे इस मैच में, कैंसेलो किस तरह से थ्रू बॉल्स देता है, कैंसेलो किस तरह से क्रॉसेस डालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से उसने क्रॉस डाला था, वो जिस तरह से बार्सिलोना के प्लेयर्स पोजीशन थे, और बर्नाल जिस तरह से बर्नाल ने गोल मारा है, मैं वो गोल ऑफसाइड भी हो सकता था लेकिन ऑफसाइड नहीं था, वो परफेक्टली ऑनसाइड ही था। जब वीआर चेक हुआ और ऑनसाइड ही दिखा था हमें बाद में। बर्नार्डो गोल अच्छी तरह से बर्नार्डो परफॉर्म फिनिश भी की गोल, और कैंसेलो की जिस तरह से क्रॉस आई टॉप तक। जब एटलेटिको मैड्रिड का कीपर खुद यही कह रहा है कि बार्सिलोना प्लेड रियली वेल, हम सिर्फ डिफेंड करने आए थे और हमने डिफेंडिंग अच्छी तरीके से कर ली, तो यही बात थी कि एटलेटिको मैड्रिड तो इस गेम में थी नहीं। बार्सिलोना ने इस गेम में 3.09 की XG बनाई थी। बार्सिलोना ने 4 बिग चांसेस क्रिएट की, उसमें से सिर्फ एक बिग चांस मिस किया था बार्सिलोना ने। अगर वो बिग चांस कन्वर्ट होती तो 4-0 बार्सिलोना ने लेवल कर लिया होता एटलेटिको मैड्रिड के साथ। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड ने 0.68 की XG बनाई। इससे तो शॉट्स की अगर हम बात करें, बार्सिलोना के 21 शॉट्स थे, उनमें से 9 शॉट्स में टारगेट थे। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड के 7 शॉट्स में से सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे। मतलब एटलेटिको मैड्रिड तो अटैक्स नहीं बना रहे थे इस मैच में, वो डिफेंड ही करने आए हुए थे। बार्सिलोना फैन ऐसा नहीं हुआ जो प्राउड फील नहीं कर रहा होगा इस प्लेयर्स के ऊपर। अगर किसी की भी बात करें, हम बार्सिलोना की बॉल बॉयज़ की बात करें ना, कि 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा था जहाँ गेम की इंटेंसिटी कम होते हुए दिखी हमें। हर कोई, बार्सिलोना की बॉयज़ हो, बार्सिलोना के प्लेयर्स हो, बार्सिलोना का स्टाफ हो, सब ने अपने 100% दिया इस मैच में। लेकिन बार्सिलोना नहीं जीती, एटलेटिको मैड्रिड जीत चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट लेग बार्सिलोना का बहुत ख़राब गया था। लेकिन स्टिल एवरी फुटबॉल फैन जिस तरह से बार्सिलोना की परफॉर्मेंस इस मैच में आई है, विल अप्रिशिएट एंड विल प्रेस बार्सिलोना। बट तो मैं बार्सिलोना के फैन से पूछना चाहूँगा कि आप लोग खुश हो बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ? अगर आप लोग हार भी चुके हो, लेकिन आप लोग खुश हो कि बार्सिलोना के फैंस, बार्सिलोना के प्लेयर्स जो है, बार्सिलोना के प्लेयर्स ने अपने 100% दिया इस मैच में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर से करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।